जब भी आप महात्मा गांधी का नाम सुनते हो तो आपके मन में एक ही बात आती होगी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन जीने के उन 11 नियमों के बारे में जिसे उन्होंने अपने लाइफ टाइम प्रयोग किए थे। रूल नंबर 1, सत्य। अक्सर लोगों से आपने कहते सुना होगा कि झूठ बोलना पाप है, लाइंग इज अ सिन। बात उस समय की है जब महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई के लिए विलायत गए, जहां उनकी दोस्ती एक बुजुर्ग महिला से हो जाती है। गांधी जी ने उस महिला से अपने शादी की बात छुपा लिए और खुद को अविवाहित बताया। एक दिन उस बुजुर्ग महिला ने गांधी जी को खाने के लिए अपने घर बुलाया और एक लड़की से मिलाया ताकि उन दोनों की शादी हो सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही, गांधी जी और उस लड़की के बीच अच्छी दोस्ती होती चली गई। बट गांधी जी खुश नहीं थे क्योंकि उनकी शादी पहले ही कस्तूरबा गांधी से हो चुकी थी। गांधी जी ने फैसला किया अपना सच उन दोनों को बताने का। क्योंकि गांधी जी शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने पत्र के जरिए उस बुजुर्ग महिला को सारी बातें बता दी और अपने सर का बोझ उतार लिया। रूल नंबर 2, हिंसा या प्रेम, नॉन वायलेंस और लव। 1915 में राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था जिन्होंने किसानों की प्रॉब्लम को दिखाने के लिए गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया, जो अभी वर्तमान बिहार स्टेट में स्थित है। जब गांधी जी उस लोकेशन पर पहुंचे तो पता चला कि वहां से 5 किलोमीटर दूर नील की खेती करने वाले एक किसान पर अत्याचार किया गया। फिर क्या था, गांधी जी उनसे मिलने चल दिए। जब रास्ते में जा रहे थे तो तभी एसपी के कुछ लोगों ने गांधी जी को चंपारण छोड़कर जाने का नोटिस दिया। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया। गांधी जी ने इसी बीच वासाराय को इसकी सूचना दे दी, जिसके चलते कोर्ट में प्रेजेंट मजिस्ट्रेट ने गवर्नर की परमिशन से केस वापस ले लिया और साथ ही गांधी जी से कहा कि वो जब तक चाहे चंपारण में रह सकता है। दोस्तों, इस प्रकार महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से ही वो केस जीत गए। साथ ही नील की खेती करने वाले किसानों की हेल्प की, जिससे 3 कठिया प्रथा का अंत हो गया। ब्रह्मचर्य सेलिबसी। गांधी जी ब्रह्मचर्य की इम्पोर्टेंस पर बहुत जोर देते थे, जिसके पीछे उसका खुद का अनुभव रहा है। केवल 13 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो जाती है, जिनके कारण उनके ऊपर विषय भोग हावी हो गया था। एक दिन ऐसा भी आया जब गांधी जी अपने एक मित्र के साथ वेश्यालय तक पहुंच गए थे। पिताजी के मृत्यु के बाद गांधी जी ने अपनी पत्नी की सहमति से ब्रह्मचर्य पालन करने की ठानी और गांधी से महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति बने। अस्वाद। साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह में गांधी जी को जेल जाना पड़ा, जहां कैदियों को खाने में नमक नहीं दिया जाता था। एक कर्मचारी को उन्होंने सब्जी में नमक डालकर लाने को कहा तो उसने जवाब दिया कि आप लोग यहाँ स्वाद का आनंद लेने नहीं आए हो। इस घटना के बाद गांधी जी ने नमक खाना ही त्याग दिया और अस्वाद भोजन खाना ही एक्सेप्ट कर लिया। चोरी न करना, डोंट स्टील। जब गांधी जी की एज 12-13 वर्ष की थी, उस समय उनके यहाँ एक रिश्तेदार आए हुए थे। क्योंकि गांधी जी सीधे सरल व शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए वे रिश्तेदार की बातों में आ गए और बीड़ी पीने लगे। अपने यहाँ जो नौकर काम करता था, उनके जेब से 2-3 पैसे ले लेते ताकि वो बीड़ी खरीद पाए। लत इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन पैसे नहीं मिलने पर उन्होंने आत्महत्या करने तक का निर्णय ले लिया था। लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने पिताजी से सच सच बताकर माफी भी मांग लिया। इस तरह गांधी जी ने प्रायश्चित किया तथा लाइफ में दोबारा कभी भी चोरी नहीं की। जमा न करना। गांधी जी का मानना था कि जिन चीजों की जरूरत न हो उसे मत लो। वे कहते थे कि जिसका काम कुर्सी के बिना चल सकता है वह कुर्सी न रखे। अपने लाइफ को हमेशा सिंपलिसिटी के साथ जियो। डे टू डे सिंपल बनाते जाओ। स्वाइंग करें, डू इट योरसेल्फ। गांधी जी का मानना था जहाँ तक हो सके सभी अपना रोज का सारा काम खुद ही किया करें, उसके लिए दूसरों की हेल्प न ले। एक बार कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी कोलकाता गए हुए थे। जहां ये लोग ठहरे हुए थे वहां काफी गंदगी थी, कोई भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता था। उसके बाद गांधी जी ने खुद ही सफाई करने का डिसीजन लिया, जिसे देख और सभी लोगों में भी हिम्मत आई और उन्होंने गांधी जी को सफाई में भरपूर साथ दिया। दोस्तों, गांधी जी के सेवा भाव देखकर कांग्रेस के मेंबर्स और लीडर पर काफी इम्पैक्ट पड़ा। साथ ही कुछ दिनों में कांग्रेस में काफी सुधार हुआ। स्वदेशी। गांधी जी हमेशा देश में निर्मित कपड़े, जूते, नमक का इस्तेमाल करने पर जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम स्वदेशी सामान यूज करेंगे
तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगी और साथ ही लोगों में स्किल डेवलप होगी, जो देश हित के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने आश्रम से ही सूती वस्त्र बनाने का जिम्मा उठाया और सफल रहे। फेयरलेस। गांधी जी मानते थे कि एक अच्छे भविष्य के लिए हमें अपने अंदर से डर को निकालना होगा। हमारे भीतर निडरता का चिंतन और तालीम का होना जरूरी है। हम न तो जात पात से डरे, न सरकार से डरे, न चोरों से डरे, न गरीबी से डरे और न ही मौत से डरे। हमें अपने लाइफ को निर्भय होकर जीना चाहिए। अनटचेबिलिटी, छुआछूत। गांधी जी कहते थे कि अगर हमें एक अच्छा, एक कुशल समाज चाहिए तो हमें जात पात, ऊंच नीच की, छुआछूत की भावना को बाइकआउट करनी चाहिए। उनका मानना था कि एक राष्ट्र तभी डेवलप करेगा जब वहाँ के लोग छुआछूत त्याग देंगे, क्योंकि एक राष्ट्र समाज से बनता है और वह समाज वहाँ के लोगों से। इसलिए लोगों में ये भावना होनी जरूरी है। सहनशीलता, टॉलरेंस। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। टॉलरेंस उनकी रगों में थी, इसलिए उन्होंने कभी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं किया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे तो उन्हें वहां से धक्का मारकर निकाल दिया गया था, जिसमें उन्हें काफी चोट भी आई थी, बट उन्होंने उसे सहन कर लिया। कुछ दिन बाद ही जब गांधी जी प्रेसिडेंट स्ट्रीट के रास्ते से एक फील्ड में घूमने जा रहे थे, तभी वहां पहरा दे रहे एक सिपाही ने उससे धक्का मारा, लात मारी तथा पटरी से उतर जाने को कहा। हालांकि बाद में सिपाही को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गांधी जी से माफी मांग ली, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, लोगों को क्षमा कर देते थे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि गांधी जी की सहनशीलता का कोई सानी नहीं है। अंत में एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, आप लोग कमेंट में बताना, गांधी जी क्रिकेट कब खेलते थे? कमेंट में बताना।